जोया के ऊपर मुसीबत आती है तो उसके बाद जोया एक घटिया हरकत करने की कोशिश करती है, ज़हरा को नीचे गिराती है। जैसी ज़हरा नीचे गिरती है तो उसके बाद ऑडियंस के दिमाग के अंदर ये बात चलना शुरू हो चुकी है कि ज़हरा का बच्चा ज़ाया हो जाएगा। क्या ऐसा पर ऐसा कुछ हो सकता है? अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद ज़हरा कौन सा बड़ा कदम उठा सकती है? जोया का क्या हशर होने वाला है ये आज के शो में बताएंगे। को जिस दिन से खुशखबरी मिली है तो उसके बाद ये प्रॉपर अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर देती है, डॉक्टर के पास आती जाती है। तो जोया भी ये सोच कर बैठी हुई है कि चलो मैं भी डॉक्टर के पास जाऊंगी। उसी डॉक्टर के पास ये भी जाती है, साथ में जो वो उमैर भी मौजूद होते हैं जहाँ पर ज़हरा वाले जाते हैं। ज़हरा वाले पहले मौजूद होते हैं, जोया वाले भी पहुँच जाते हैं। जब जोया देखती है ज़हरा को तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है कि ये यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। जोया से पूछती है ज़हरा से कि भाई तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, साथ में उमैर भी मौजूद होता है। तो जोया को शक हो जाता है, या ये भी हो सकता है कि डॉक्टर जो वो बता सकता है, जिसकी बुनियाद पे जोया वालों को इस बात का पता लग जाता है कि भाई ज़हरा माँ बनने वाली है। अब जोया से ये बातें बर्दाश्त नहीं होती। अगर माँ की बात बनती है, माँ ज़हरा बनती तो फिर उमैर के दिल में जो वो एक मोहब्बत पैदा हो सकती है। लेकिन उमैर की घटिया सोच देखें, वालिद की तरह नेगेटिव सोच है, ये फ़ौरन सवाल करना शुरू कर देता है ज़हरा के ऊपर। उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि ये बच्चा किसका है। ज़हरा जैसी ये बातें सुनती तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है। वो तो बेचारी सोच रही थी कि हो सकता है कि उमैर को इस बात पे एहसास हो जाए और मेरे साथ मोहब्बत करना शुरू कर दे। जैसी ज़हरा उमैर की ये बातें सुनती है तो वो फ़ौरन जवाब देती उमैर को, उसे कहती कि तुम्हें इससे क्या कि बच्चा किसका और किसका नहीं है, लेकिन इतना मैं आपको बात क्लियर बता दूं, ये बच्चा मेरा है और मेरे पास ही रहेगा। तुम कौन होते हो पूछने वाले। ज़हरा जैसी बातें करती है उमैर के सामने तो बिल्कुल 100% ठीक करती है। अब उमैर ये सोच रहा है कि ये बच्चा साथ का हो सकता है, शक की निगाह से देखता है, हमेशा इसकी सोच ऐसी है तो ऐसी वो बात करेगा। ज़हरा आगे से इनकार कर देती है, मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो, भी इस हक के सवाल नहीं कर सकती। ये बातें सारी की सारी कहकर ज़हरा यहाँ से चली जाती है। अब ज़हरा के दिन करीब आते जा रहे हैं जो बहुत जल्द मिलने वाली है। जोया वाले भी जाते हैं डॉक्टर के पास, जाकर जो वो अपना चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर जैसे उसके अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं तो उसके बाद इसके सामने रिपोर्ट रख देते हैं। डॉक्टर कहती है कि भाई आप कभी भी माँ नहीं बन सकती, आपके अंदर बहुत ज़्यादा फॉल्ट है। जोया जब ये अल्फाज सुनती है तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है। वो तो इस बात के ऊपर यकीन नहीं कर रही, क्योंकि जोया ने अपनी फैमिली के सामने या उमैर के सामने ये झूठ बोला था कि मैं बहुत जल्दी माँ बनने वाली हूँ। जब ये बातें उमैर सुनता है तो उमैर भी शॉक्ड हो जाता है। जोया जो वो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और सारा का सारा जो इल्ज़ाम है ये लगा देती है हमारी ज़हरा के ऊपर। डॉक्टर को कहती है ज़हरा आपके पास आई थी और ज़हरा ने आपके सामने ऐसा की बात की है, ये सब कुछ झूठ है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो डॉक्टर जो फ़ौरन जवाब देती है, उसके सामने रिपोर्ट रखती है और कहती है कि ये आपके अल्ट्रासाउंड है और ये रिपोर्ट है, अगर आपको मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा तो आपकी अपनी मर्जी, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो जोया जो है वो बदतमीज़ी पे उतर आती है, उमैर इसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि प्लीज़ जोया थोड़ा सा अपने आप के ऊपर कंट्रोल करें, अगर आपको इस डॉक्टर के ऊपर यकीन नहीं है तो हम किसी और डॉक्टर के पास चले जाते हैं। देखें कि जो मरीज़ होता है उसे ऐसे ही करना चाहिए। अगर आपको एक डॉक्टर के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, डॉक्टर आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है तो आपका हक बनता है कि आप किसी और डॉक्टर के पास जाकर चेक करवा सकते हैं। लेकिन जोया को जब ये बात इल्म होती है कि दिमाग के अंदर ये बात आती है जब कि भाई आप कभी भी माँ नहीं बन सकती, तो ये बड़ी परेशान हो जाती है और सारा का सारा जो इल्ज़ाम है इसे हमारी ज़हरा के ऊपर लगा देती है। उस बेचारी का तो कोई भी कसूर नहीं है और उसने कभी भी किसी के बारे में ऐसा गलत नहीं सोचा। जो औरत माँ नहीं बन सकती तो वो कभी भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब ज़हरा हो सकता है कि कॉल पे बात कर रही हो, उसी हॉस्पिटल में मौजूद हो डॉक्टर के पास, तो जोया को मौका मिलता है। जाते जाते ज़हरा कॉल पे बात कर रही होती है ज़फ़र साहब के साथ, कोई अपने जो जॉब के हवाले से या बिज़नेस के हवाले, तो जोया उसके सामने अपना पाँव रख देती है। जैसी पाँव रखती है जोया वहाँ से जाने लगती है तो वो नीचे गिर पड़ती है। जब नीचे गिरती है बेचारी चीखें मारना शुरू कर देती है। उम्मीद पे होती है जब माँ, तो उसके साथ ऐसा की सिचुएशन पैदा होती है तो बहुत ज़्यादा जो हालात ख़राब हो सकते हैं। जोया ये हरकत करके यहाँ से चली जाती है। अब हो सकता है कि ज़हरा ऐसे देख भी ले, लेकिन इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि ज़हरा कभी भी जो वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, शोर मचाएगी। डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, डॉक्टर इसे एडमिट कर लेंगे, इसकी ट्रीटमेंट करना शुरू कर देंगे। अब देखते हैं कि जहाँ पर क्या ज़हरा का बच्चा ज़ाया हो जाएगा। अगर ज़हरा का बच्चा ज़ाया होता है तो फिर
तो लाजमी तौर पर एक उम्मीद थी उसकी उमैर के पास जाने की, वो उम्मीद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर डॉक्टर के पास मौजूद होती है उसी वक्त इसके साथ वाक़या ऐसा का पेश आया है, तो डॉक्टर सब कुछ हैंडल कर लेंगे और ज़हरा को बताएंगे कि भाई आगे जाकर आपने ख्याल करना है, अगर आपने ख्याल ना किया तो आपका बच्चा ज़ाया हो सकता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ज़हरा का बच्चा ज़ाया हो जाए। अगर ज़हरा का बच्चा ज़ाया होता है तो समझो कि फिर ड्रामे लिखने वाले के ऊपर लाख दी लानत, क्योंकि पहले भी बेचारी इतनी मुसीबतें वो देख चुकी है या उसके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, और अगर ये मुसीबत आती है तो उसकी जो उम्मीद होगी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ज़ोया और उमैर घर पर जाते हैं। ज़ोया बड़ी परेशान होती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, किस तरीके से जो वो घर को खुशी दे, क्योंकि ज़ोया ने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे और उसने मीर ज़ैद के सामने ये बड़ी बात भी की थी कि भाई जब मेरा बच्चा आएगा तो उसके बाद सारी की सारी जो जायदाद होगी आपसे छिन जाएगी और आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। अब उसे इस बात का पता चला है तो ये बड़ी अपसेट हो जाती है, समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। मीर ज़ैद ही कुछ ऐसा की हरकत कर सकता है, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि जैसे ही ज़ोया ने उसके सामने बात की थी तो उसके बाद मीर ज़ैद ने ये बात ठान ली थी कि भाई कभी भी आपको जब इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं मिल सकती। कुछ ना कुछ ऐसा उसने किया होगा जिस पे ज़ोया के साथ ऐसा वाक़या पेश आया है। जैसे घर जाते हैं उमैर वाले तो मीर ज़ैद उसके से पूछता है कि भाई हाँ भाई क्या बताओ, क्या बना, क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बताया। तो आगे से उमैर बताता है कि भाई ज़ोया के साथ बहुत बड़े मसले हैं, वो कभी भी मां नहीं बन सकती, वो कभी भी बच्चा नहीं दे सकती। जैसे मीर ज़ैद ये बातें सुनता है तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि चेहरे के ऊपर तो वो परेशानी लेगा लेकिन अंदर से खुश होगा, क्योंकि उसकी एक मंजिल यही थी, वो ये चीज़ें चाहता था कि कभी भी ज़ोया बच्चा ना दे। अगर बच्चा देती है तो मीर ज़ैद की जो जायदाद होगी वो ज़ोया के पास चली जाएगी। इसे मीर ज़ैद कहेगा उमैर को कि भाई हाँ अब तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारे दिमाग के अंदर अब क्या बातें चल रही हैं। तो उमैर कहेगा कि मैं जल्दी से इसकी जो वो ट्रीटमेंट करवाऊँगा किसी और डॉक्टर के पास, इसका इलाज करवाएंगे ताकि इसके साथ इस तरह का वाक़या पेश ना आए। ये अब इलाज करवाना शुरू कर देगा, ज़ोया के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करेगा। इंसान दूसरों के लिए बुरा सोचता है तो उसके साथ हमेशा ही ऐसा होता है। अब जहाँ पर उमैर अपने वालिद के साथ बात करता है, उससे कहता है कि पापा जान जिस कंपनी में ज़हरा जॉब करती है तो मैं अब ये चाहता हूँ कि उस कंपनी को मैं ही ख़रीद लूँ ताकि ज़हरा जॉब ना कर सके। इसके हालात इतने ज़्यादा जो वो ख़राब हो जाए कि ये घर के अंदर बंद हो जाए और बाहर जाने का ऐसा मौका ना मिले। ये ज़हरा के ऊपर प्रेशर डाल कर रखना चाहता है। इसकी सोच इतनी घटिया बनी हुई है कि ये चाहता है कि ज़हरा किसी भी जगह पर जॉब ना कर सके, जलील और ख्वार होती रहे। और आगे से उमैर ये भी कहता है कि कभी भी वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए, वो प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत अहम है। तो मीर ज़ैद ये बातें सुनता है तो वो उमैर को समझाने की कोशिश करता और कहता है कि हौसला करें, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता, ये प्रोजेक्ट आपका ही होगा और हम ज़हरा के गिर्द घेरा तंग कर देंगे। मीर ज़ैद भी ज़फ़र के पास जाता है और जाकर यही बात करता है, उसे कहता है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, जितना पैसा लगता है आपकी कंपनी के ऊपर हम उसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जो ये प्रोजेक्ट ना लें। और ख़रीदने की कोशिश भी करता है और इसी तरीके से आगे जाकर धमकियाँ भी देगा, लेकिन ज़फ़र साहब जो वो इनकार कर देते हैं। उमैर को ऐसा फील हो रहा है कि प्रोजेक्ट मेरे हाथ से जाता जा रहा है और अगर ये प्रोजेक्ट इसके हाथ से जाता है तो इसे बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा लॉस होगा जो कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगा। लेकिन ज़हरा को चाहिए कि वो हिम्मत ना हारे, इनका मुकाबला करे खुलकर। जैसे जैसे ये हरकतें करते जा रहे हैं तो मैं तो अभी यही चाहूँगा कि कभी भी ज़हरा उमैर के पास ना जाए, साद के साथ शादी कर ले। अगर बच्चा ज़ाया होता है तो फिर साद के अलावा इसके पास कोई बेस्ट ऑप्शन मौजूद नहीं होगा, साद के साथ ये शादी कर ले, सबसे बेस्ट रहेगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या ज़हरा का बच्चा ज़ाया हो जाएगा? अगर ऐसा होता है तो उसके बाद जो है वो उमैर का क्या रिएक्शन आता है, ज़हरा क्या करने वाली है, कैसे जो है वो अपने आप को इस सदमे से निकालेगी? मेरी तो राय ये है कि कभी भी इसका बच्चा ज़ाया नहीं होगा। आप देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। आप लोग क्या कहते हैं लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।